अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स कोड 387 की यूनिट 6 है एक्सप्रेसिंग अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। तो एक्सप्रेसिंग अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल का मतलब होता है इजहार पसंदीदगी करना या सराहना या पसंद करना और एतराज़ करना या नापसंद करना। अप्रूवल का मतलब है किसी चीज़ या शख्स के लिए पसंदीदगी का इजहार करना या किसी के लिए अच्छे जज्बात का इजहार करना। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सप्रेसिंग अप्रूवल। अप्रूवल किस तरह देते हैं, किसी के लिए पसंदीदगी का इजहार किस तरह करते हैं, किसी को सराहते किस तरह हैं, किसी को पसंद कैसे करते हैं। तो मंदरजा झैल फ़िक्रों पे आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम देखेंगे कि इन फ़िक्रों में अप्रूवल का फंक्शन जो है वो पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हम किस तरह पसंदीदगी का इजहार करते हैं उसकी मिसालें हमें इन फ़िक्रों में मिलेंगी। पहला सेंटेंस है I appreciate that you have submitted your assignment in time. मैं इस बात को सराहता हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट वक्त पर जमा करवा दी है। सराहना पसंदीदगी का इजहार है इस फिक्रे में। You have always been so hard working and I liked the way you worked. आप हमेशा से बहुत मेहनती रहे हैं और आपके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। पसंदीदगी का इजहार है इसमें। आई थिंक दिस कलर सूट्स यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये रंग आप पर बहुत सजता है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। आई लाइक द वे यू हैव डेकोरेटेड योर ड्राइंग रूम। जिस तरह आपने अपना ड्राइंग रूम सजाया मुझे वो अंदाज पसंद आया। You deserve the best. You are so intelligent. You will pass the test. आप बेहतरीन के मुस्तहिक हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, इसलिए आप ये टेस्ट पास कर लेंगे। You have been a good worker and deserve a promotion. आप एक अच्छे कारकुन रहे हैं और तरक्की के हकदार हैं। इन सारे फ़िक्रों में, सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि पसंदीदगी का इजहार है, सराहना है, पसंद करना है, अप्रूवल है इन सारे फ़िक्रों में। इसी तरह जो है अब हम मज़ीद कुछ फ़िक्रों को देखते हैं जिनमें डिसअप्रूवल, नापसंदीदगी का इजहार है। पसंदीदगी का उल्ट नापसंदीदगी का इजहार है और वो ये है I really don't like the work that you have done. दरअसल जो काम आपने किया है वो मुझे पसंद नहीं है। नापसंद करना, नापसंदीदगी है इसमें। I am actually very disappointed with your work this time. मैं हकीकत में इस वक्त तुम्हारे काम से बहुत परेशान हूँ। I am not at all happy with your performance. मैं आपकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। You should not behave like this. It's too rude. आपको इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, ये बहुत गुस्ताखाना है। I object to your shouting at the children. आपके यूँ बच्चों पर चीखने पर मुझे इतराज़ है। What you have done, this is not how you should speak. ये आपने क्या कर दिया, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। I don't like the friends your son has. मुझे आपके बेटे के दोस्त पसंद नहीं हैं। तो ये जो सारे फ़िक्रे हैं, सारे सेंटेंस हैं, इनमें डिसअप्रूवल का इजहार है। तो हमने देखना है कि किस तरह जो है अप्रूवल का इजहार किया जाता है और किस तरह डिसअप्रूवल का इजहार किया जाता है।
तो ये जो फ़िक्रे हमने देखे हैं अप्रूवल और डिसअप्रूवल के, ये आपने जहन में रख लेने हैं। अगर आपको इम्तिहान में आ जाए कि आप अप्रूवल के लिए सेंटेंस बनाइए, डिसअप्रूवल के लिए, तो आप बना सकें। नेक्स्ट है जी, वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इन वर्ड्स ओनली, वी कैन शो आवर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल by smiles, frowns, pats on the head, thumbs, thumbs, thumbs up, thumbs down, showing bad temper। तो किसी चीज़ को जब हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं तो वो सिर्फ जुमलों के ज़रिए, सेंटेंसेस के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए नहीं हो सकता। वो हम अपनी पसंद या नापसंद का इजहार जो है वो हम स्माइल्स के ज़रिए भी, मुस्कुराहट के ज़रिए भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं। फ्राउन्स, माथे पे बल जो है उसको कहते हैं फ्राउन, तो उसके ज़रिए भी हम शो कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं पसंद। पैट्स ऑन द हेड जो है वो थपकी दे के भी हम शो कर सकते हैं। थम्स अप, थम्स डाउन, ये अंगूठा के मतलब जो है अंगूठे के ज़रिए भी हम अंगूठा ऊपर या नीचे करके शो करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं है। शोइंग बैड टेम्पर या गुस्से के ज़रिए भी हम शो कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक एक्टिविटी है जी, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो मंदरजा झैल सूरतों में, सिचुएशंस में आप किस तरह अप्रूवल और डिसअप्रूवल का इजहार करेंगे, किस तरह पसंद या नापसंद का इजहार करेंगे। मिसाल के तौर पर पहला है जी, योर पेरेंट्स गिव यू अ लवली गिफ्ट। आपके वालिदैन आपको एक खूबसूरत सा प्यारा सा गिफ्ट देते हैं, तो आप उसको, उस पे पसंद या नापसंद का इजहार कैसे करेंगे। आप इसके मैंने फ़िक्रे बना दिए हैं। अगर ये एक्टिविटी आपको इम्तिहान में आ जाती है तो ये जो है आपने सेंटेंस सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं ताकि इम्तिहान में अगर आ जाए तो लिख सकें। आई एम सो ग्लैड माई पेरेंट्स गिव मी अ लवली गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। दूसरी सिचुएशन है, योर सिस्टर हैज़ जस्ट फाउंड हर लास्ट पर्स। आपकी बहन को जो है वो जो पर्स गुम हो गया था वो उसको मिल चुका है। इट्स नाइस डैट यू हैव फाउंड योर लास्ट पर्स। तो इसका ये होगा, ये आप पसंदीदगी का इज़हार कि ये अच्छा हुआ कि आपको अपना खोया हुआ पर्स मिल गया है। डॉग बाइट्स मैन्स लेग। कुत्ता जो है एक आदमी की टांग को काटता है। इट्स वेरी बैड दैट योर डॉग हैज़ बिटन अ मैन्स लेग। तो ये है नापसंदीदगी का इज़हार इसमें। यू फाउंड योर कार कीज मिसिंग फ्रॉम द टेबल। अगर टेबल से आपकी कार की कीज़ जो है गुम हो जाती हैं तो आप अप्रूवल करेंगे या डिसअप्रूवल करेंगे। आई एम क्वाइट हैप्पी एट फाइंडिंग माई मिस्ड कार। तो आपको मिल जाती है वो कीज़ तो आप उसको जो है पसंद करेंगे। योर फ्रेंड डज नॉट रिटर्न द मनी ही शी हैज़ बॉरोड फ्रॉम यू। अगर आपका दोस्त जो है उसने आपसे उधार रकम ली लेकिन वो वापस नहीं करता तो आप पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार कैसे करेंगे। आई डोंट लाइक मारिया शी डज नॉट रिटर्न द मनी शी बॉरोड फ्रॉम मी। मैं मारिया को पसंद नहीं करता या करती क्योंकि उसने जो मुझसे रकम ली वो वापस नहीं करती। तो इस तरह आपने अप्रूवल का इजहार करना है, डिसअप्रूवल का इजहार करना है, और ये जो एक्टिविटी है इसको भी, ये सारे सेंटेंस आपके जहन में होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है ताकि आप आसानी से जो है वो इम्तहान पास कर सकें। इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइडिंग अननेसेसरी वर्ड्स इन राइटिंग। तहरीर में गैर ज़रूरी अल्फाज से ग्रेज करना, यानी कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उनमें गैर ज़रूरी अल्फाज जो हैं वो नहीं होने चाहिए। उनसे कैसे ग्रेज किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई खत, कारोबारी रिपोर्ट या मजमून वगैरह लिखते हैं तो हम अक्सर बहुत से ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी अल्फाज के इस्तेमाल से
हमारी तहरीर जो है वो बोझल, बद्दी और कुताहट पैदा करने वाली हो सकती है। लिहाजा तहरीर में गैर ज़रूरी अल्फाज के इस्तेमाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी तहरीर में गैर ज़रूरी अल्फाज से ग्रेज़ करें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है जी, फ़िक्रों को गैर ज़रूरी अल्फाज से बचते हुए वाज़ेह, साफ़ और सादा बनाएं। तीसरा पॉइंट है, बात मुख्तसर, मफीद मतलब और टू दी पॉइंट हो। गैर ज़रूरी अल्फाज से ना सिर्फ तहरीर ख्वाह लंबी हो जाती है, बल्कि इससे मतन या मज़मून के मतलब को समझना भी मुश्किल हो जाता है। चौथा पॉइंट जो है ये है जी, जिस तरह एक फ़िक्रे में गैर ज़रूरी लफ्ज़ों से ग्रेज़ ज़रूरी है, इसी तरह एक पैरे या इबारत में गैर ज़रूरी जुमलों से ग्रेज़ किया जाए। अब हम नीचे दिए गए जुमलों का मुतालिया करते हैं और गौर करते हैं कि हम किस तरह जुमले में गैर ज़रूरी अल्फाज को निकाल सकते हैं। पहला सेंटेंस है जी, एक तरफ है अननेसेसरी वर्ड्स एंड कट डाउन वर्ड्स। इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक दैट वी शुड टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम देखने हैं कि कौन से गैर ज़रूरी अननेसेसरी वर्ड्स हैं जो हम निकाल सकते हैं। फ़िक्रा आगे लिखा, आई थिंक वी शुड टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। इन माई पर्सनल ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन जो है ये गैर ज़रूरी है। इसके बगैर भी जो है फ़िक्रे का मतलब जो है, मीनिंग जो है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गैर ज़रूरी है। इन माई पर्सनल ओपिनियन और आई थिंक इन दोनों का एक ही मतलब बनता है, लिहाजा ये एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है इन माई पर्सनल ओपिनियन, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ग्रेज करेंगे, तो एक खूबसूरत शार्ट और कॉम्पैक्ट फ़िक्रा बन जाएगा। आई थिंक वी शुड टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। माई वर्क इज़ एब्सोल्यूटली कंप्लीट, माई वर्क इज़ कंप्लीट, एब्सोल्यूटली जो है अननेसेसरी है। द ड्रेस इज़ ग्रीन इन कलर, द ड्रेस इज़ ग्रीन, तो कलर में ही ग्रीन होता है, तो इन कलर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, है ही एक्स्ट्रा अननेसेसरी, तो ड्रेस इज़ ग्रीन। माई फाइनल कंक्लूजन इज़ दैट वी शुड लीव नाउ, तो माई फाइनल कंक्लूजन, फाइनल की ज़रूरत नहीं है, कंक्लूजन फाइनल ही होता है। माई कंक्लूजन इज़ दैट वी शुड लीव नाउ, फाइनल अननेसेसरी है, उसको निकाल दिया गया है। आई पर्सनली फील दैट दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव, आई फील दैट दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव, पर्सनली की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, वो निकाल दिया गया है। दिस देयर असाइनमेंट्स आर एग्जैक्टली द सेम, देयर असाइनमेंट्स आर सेम, एग्जैक्टली अननेसेसरी है। कंबाइन टुगेदर शुगर एंड बटर, कंबाइन शुगर एंड बटर टुगेदर अननेसेसरी है। ही इज़ यंग इन एज, ही इज़ यंग, एज में ही बंदा यंग होता है, तो ही इज़ यंग काफ़ी है, इन एज की ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी है। दिस शर्ट इज़ स्मॉल इन साइज, दिस शर्ट इज़ स्मॉल, तो साइज़ में ही स्मॉल होती है शर्ट, तो साइज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन साइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस शर्ट इज़ स्मॉल। दिस बैग इज़ मेड अप ऑफ रियल जेन्युइन लेदर, दिस बैग इज़ मेड ऑफ जेन्युइन लेदर, रियल जेन्युइन एक ही बात है, तो रियल की ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी है। He gave Rs 25,000 of his son money to charity. He gave Rs 25,000 to charity. At this point in time, we must review our decisions. We must review our decisions. In time की at this point की ज़रूरत ही नहीं है, unnecessary है। Next है जी, the teacher repeated again the important grammar point. The teacher repeated the important grammar point. The teacher repeated the important grammar point. Again और repeated का एक ही मतलब होता है, लिहाजा again की ज़रूरत नहीं है, ये unnecessary है। तो इस तरह हम unnecessary words को अवॉइड कर सकते हैं किसी भी राइटिंग में, ताकि राइटिंग जो है अच्छी लगे, उसमें उकताहट पैदा ना हो।
रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मदरजा झैल सेंटेंसेस में अल्फाज जो हैं उनको कम करें, यानी कि अननेसेसरी वर्ड्स जो हैं उनको कम करें। ये एक एक्टिविटी है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये हल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। आई विल कंप्लीट, पहला सेंटेंस है जी, आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट इन अ पीरियड ऑफ वीक। आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट इन अ वीक, पीरियड ऑफ वीक। अब पीरियड ऑफ वीक जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। सुमेरा इज़ द टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री एट द हाई स्कूल। सुमेरा टीचेस केमिस्ट्री एट द हाई स्कूल। सुमेरा इज़ द टीचर की ज़रूरत नहीं है। इज़ द टीचर हु, ये अननेसेसरी है, ये कट जाएगा। स्टूडेंट इज़ राइटिंग असाइनमेंट फॉर हिज इंग्लिश कंपोजिशन क्लास। द स्टूडेंट इज़ राइटिंग असाइनमेंट फॉर हिज इंग्लिश क्लास। कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। द बुक विच इज़ लोकेटेड ऑन द टेबल इज़ ग्रामर बुक। द बुक ऑन द टेबल इज़ अ ग्रामर बुक। इज़ लोकेटेड की ज़रूरत नहीं, ये अननेसेसरी है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 5। व्हेन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान गॉट ऑन द स्टेज द ऑडियंस बिकेम एक्साइटेड बाय हिज परफॉर्मेंस। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान's performance was exciting. In my opinion, I think he should have been sentenced to death. I think he should have been sentenced to death. In my opinion जो है ये unnecessary है। इसी तरह जी नीचे है एक और एक्टिविटी। नाउ हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी सिमिलर टू द गिवन अबव। ऊपर वाली एक्टिविटी की तरह एक और एक्टिविटी है। ओमिट और क्रॉस आउट अननेसेसरी वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्जा जो सेंटेंस हैं इनमें से गैर ज़रूरी अल्फाज जो हैं, अननेसेसरी अल्फाज हैं, वो निकालने हैं हमने। द फिश वॉज ह्यूज इन साइज। द फिश वॉज ह्यूज इन साइज अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। He was happy and joyful about the great gift. He was happy about the great gift. Joyful की ज़रूरत ही नहीं है। Because of the fact that he got a good grade in the test, he decided to go on vacation. Because he got of the fact that की ज़रूरत नहीं है। Because of the fact that की ज़रूरत नहीं है। He got good grade in the test and exams. He decided to go on vacation. In the summer season, many people like to go to parks. ये हो जाएगा इन दी समर। सीज़न की ज़रूरत नहीं है, समर सीज़न ही होता है। मैनी पीपल लाइक टू गो टू पार्क्स। नेक्स्ट है जी, ऑन January 14 in the middle of winter the weather was freezing. On January 14 the weather was freezing cold. The weather was freezing in the middle of winter जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जनवरी 14 मिडल ऑफ विंटर ही होता है। तो इस तरह जो है अगर इन एक्टिविटीज़ में कोई आ जाए तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर और भी कोई एक्टिविटी आ जाए इम्तिहान में कि अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए, तो आपको अब पता चल चुका है कि कैसे हमने गैर ज़रूरी अल्फाज से बचना है किसी भी राइटिंग के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं तो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।